विष्णु जैन, फिर आधार क्या है भाई? मैं 27 अपने मंदिरों के अमन जी, मैं अवशेषों ये से कहना बना चाहता नहीं हूँ। बना। ये तो अमन जी, हार्ड मैं फैक्ट कहना है। चाहता हूँ। सर, सर बोलिए। अमन जी, मैं कहना चाहता हूँ मुजबुर भाई से कि कृपया, आप नेशनल चैनल में बोल रहे हैं और अमन चोपड़ा के साथ बोल रहे हैं, तो थोड़ा तो रिसर्च करके बोला करिए। सिर्फ ये बोलने दीजिए, एएसआई ने बोलने जो दीजिए, एक पत्थर मिनट लगाया है बोलने 27 दीजिए। जैन मंदिर, हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाने का, ये पत्थर एएसआई का लगा हुआ नहीं है। ये एएसआई ने जो मस्जिद की ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड पे अरेबिक में लिखा हुआ है कि जगह 27 जैन मंदिर, हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई, सिर्फ उसका ट्रांसलेशन किया है। जहां पे तोड़ने का जो प्रूफ है वो एएसआई ने, जो आपके जिनको आप अपना रहनुमा कह रहे हैं, अपने बादशाह कह रहे हैं, उसी का इंस्क्रिप्शन ट्रांसलेशन लगाया है। एएसआई का खुद का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है। यस। पहली बात। दूसरी बात, अमन जी, मैं कहना चाहता हूं कि कितनी बड़ी विडंबना है कि आप देखिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज धार भोजशाला में नमाज पढ़ने की इजाजत देती है, एक मंदिर के अंदर, और हिंदुओं को ट्यूसडे को सिर्फ एक दिन पूजा की इजाजत देती है, और उसके धार्मिक स्वरूप के खिलाफ। तो सवाल ये बनता है कि जब ताजमहल के अंदर लोग नमाज पढ़ सकते हैं, तो क्यों नहीं हम क्या कहते हैं धार की भोजशाला में, चाहे कुतुब मीनार के अंदर पूजा का अधिकार हमें मिल सकता है। राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा था पैरा 116 117 में, कि जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, वो अमिट होता है। आप आके मेरी मंदिर तोड़ दो, पर मेरा जो संकल्प था कि मैं अपनी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा करूंगा, वो संकल्प कभी नहीं मरता है, वो संकल्प हमेशा जिंदा रहता है। और आज हम उस संकल्प की लड़ाई कर रहे हैं। ये हमारी लड़ाई को कितना भी पॉलिटिकल रंग दे दें, पर सवाल ये है, ये लड़ाई वो क्या, ये लड़ाई वो उस चीज को प्रूव करने के लिए है कि जो तलवारों की नोक पे इस देश में हुआ था, उसको इस देश के संवैधानिक इंडिया में कलम से रेक्टिफाई किया जाए। इसलिए हम सारी अदालतों में जा रहे हैं। और मुद्दा तो अमन भाई ये है कि चाहे कुतुब मीनार का हो, चाहे ज्ञानव्यापी का हो, चाहे भोजशाला का हो, चाहे कहीं भी हो। अभी मुजीबुर भाई ने कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, हम भी यही कह रहे हैं और यही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है। सवाल ये है कि अगर ये प्रूव हो जाता है तो आप छोड़ेंगे क्या मुजीबुर भाई? ये सवाल मैं इनसे पूछता हूँ। लेकिन आप एक मिनट, मेरा एक सवाल है आपसे विष्णु, एक सवाल है। आपने बोला जी। ताजमहल में नमाज हो सकती है, तो ताजमहल में पूजा क्यों नहीं हो सकती? लेकिन कुतुब मीनार में भी शायद यही सवाल था कि नमाज हो रही थी वहां पर, तो फिर पूजा क्यों नहीं? लेकिन आज तो शायद जो ऑर्डर है उसमें तो कहा गया कि 1914 में जब संरक्षित की गई थी, तो ये संरक्षित स्मारक है, वहां कोई भी धार्मिक गतिविधि नहीं होगी, तो वहां पर भी नमाज गलत पर है। रोक लगा दी गई है अब, अगर मैं गलत नहीं हूं। नहीं नहीं, नमाज पर वहाँ रोक लगा दी गई ताजमहल है में, अब कुतुब मीनार में भी, पूजा भी नहीं, नहीं नमाज नहीं, भी नहीं। कुतुब मीनार में कभी नमाज होती नहीं थी अमन जी, मैं तो ताजमहल की बात कर रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 16 ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 में एक मिनट ये विष्णु स्पष्ट विष्णु रूप विष्णु से लिखा विष्णु हुआ एक है मिनट, विष्णु कि एक मिनट, विष्णु एक मिनट। कुतुब मीनार के अंदर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और एक मुगल मस्जिद, उसके जो इमाम है आज वो कह रहे हैं 1976 से वहां से नमाज कर रहे हैं, कभी 3 लोग 4 लोग, फिर बढ़ गए थे धीरे धीरे। तो वो उसी परिसर में, कुतुब मीनार के परिसर में जो मस्जिद है, वहां पर तो नमाज हो रही थी, ये दावा था उस मस्जिद के इमाम का। वो तो नहीं कह रहे अमन हैं जी, ये और अभी फैक्चुअली अभी गलत मई है। में रोक लगा दी एस, एएसआई ने 13 मई को। नमाज, 13 मई को, 13 मई को अभी तक एएसआई ने नमाज हो रही थी वहां कुतुब 5 मीनार के वक्त की। परिसर में मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी है। नहीं नहीं अमन जी, ये फैक्चुअली गलत है। अभी 5 कुछ वक्त की लोग नमाज हो रिसेंटली रही है कहते हैं उधर, जिसको एसआई ने रुक रोक जा रहे लगाई हैं। है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पे हिंदू लोग पूजा का अधिकार मांग रहे हैं और पूजा करते आ रहे थे, हमें हमारे पूजा के अधिकार से वंचित किया गया है, इसीलिए हम कोर्ट गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ कि सेक्शन 16 ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 में इस चीज का प्रावधान है कि अगर कोई एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो उसका जो धार्मिक स्वरूप है उसके हिसाब से एएसआई परमिट करेगी। एएसआई की भी मनमानी नहीं है कि किसी भी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में नमाज पढ़वा दे या पूजा करवा दे। जो उस जगह का धार्मिक स्वरूप है उसको तय करने के बाद उस धार्मिक स्वरूप के विरोध में एएसआई काम नहीं कर सकती। सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 स्पष्ट रूप से यही बात कहता है। नहीं तो फिर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में भी धार्मिक गतिविधि हो सकती है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, परमिसिबल है सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में। क्योंकि आज जो कोर्ट में राजस्थान के हुआ वो ऐसे तो यही कितने हुआ है मंदिर हैं, कि जो कोर्ट राजस्थान में में ऐसे हुआ है वो तो कितने यही हुआ है कि ये संरक्षित स्मारक है और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसलिए कोई धार्मिक गतिविधि नहीं, ना पूजा ना नमाज। आज तो यही हुआ है ना कोर्ट देखिए, में। अब एएसआई ने अपना स्टैंड रखा है कोर्ट के सामने, हमने अपनी बात रखी है। 9 ठीक है, जुलाई को फैसला आएगा और जो कोर्ट डिसाइड करेगा ठीक वो है, हम उसको मानेंगे। अगर कोर्ट हमारे फैसला हमारे पक्ष में नहीं देता तो उसके हम अपील करेंगे ठीक है, हायर कोर्ट्स में। पर ठीक है। सवाल ये है इसकी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि अगर एएसआई ऐसा स्टैंड ले रहा है तो एएसआई का स्टैंड गलत है, हम्म। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एएसआई एक्ट के खिलाफ है।
और मेरे हिसाब से अगर जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप है उसको बदलने की आप कोशिश कर रहे हैं तो ये सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 का वायलेशन है, ठीक है, जिसके लिए हम ये बात कोर्ट में रख रहे हैं और कोर्ट के ठीक। सामने हमने सारी बातें डेटी की तरफ से, लॉर्ड ऋषभ देव की तरफ से और अपने जितने तीर्थंकर हैं और जितने भगवान हैं उनकी तरफ से रखी। जीवीएल, सारी सनातन फाइलें खुलेंगी क्या? फिर अमीक जमाई सॉरी, समझ, आपका अमीक भाई मैं आऊंगा सवाल आपके सुन नहीं पास। पाए। जीवीएल, क्या कह रहे हैं अमन जी, क्या कह रहे हैं? सारी सनातन फाइलें खुलेंगी क्या? आपकी आवाज कट रही है अमन जी। नहीं, मेरा ये सवाल जीवीएल से है, जीवीएल नरसिम्हा से है, बीजेपी। जी आपको जी और पैनल पे सभी साथियों को और दर्शकों को सबका नमस्कार। आपने शुरुआत में अमन, आपने इस डिबेट को शुरू करते हुए कहा कि दशकों पहले जो अत्याचार हुए थे, जो मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया या मंदिरों को लूटा गया, ये सभी मानते हैं। आपने ऐसा एक वक्तव्य दिया था शुरुआत में, बट लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई मुस्लिम भाई या बहन कोई इस चर्चा में नहीं मिले जो इसको स्वीकारने के लिए तैयार है। जो आप और मैं जानते हैं हकीकत है, किताबों में लिखा गया है, खुद ऐसे मुस्लिम आक्रांताओं ने खुद ऐसे माना है, ऐसे आदेश पारित किए हैं, ये इतिहास में दर्ज हुआ है, लेकिन ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। तो इसलिए तो ये जब इतिहास को आप मानेंगे ही नहीं, आप केवल जिद करेंगे। आप अभी तक एक वोट बैंक राजनीति के तहत अपने जिद को आप आगे रखते हुए आपने हिंदुओं को अपने हकों से वंचित रखा है। तो आज कम से कम आज की पीढ़ी, मैं भी आपकी तरह उम्मीद कर रहा था कि ये तो मानेंगे। ज्ञानवापी में 5 मिनट कोई जाएगा तो ज्ञानवापी, मैं उसको मस्जिद कहने के लिए तैयार नहीं हूं, ज्ञानवापी मंदिर ही कहूंगा। आप जाकर वहां देखिए, वहां आपको अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है, बाहर से ही पता चलता है कि मंदिर को तोड़कर बनाया गया। फिर भी नहीं मानेंगे, ये जिद करेंगे, क्योंकि और ये भी नहीं कहेंगे कि औरंगजेब एक आतंकी था, औरंगजेब एक इंटॉलरेंट एक व्यक्ति था, हिंदू धर्म को कुचलने का काम किया है। ये आज तक मुझे कोई नहीं मिला है। मैं उम्मीद करता हूं आपके पैनल में कोई कहे। हम आज के मुसलमानों को, आज की पीढ़ी को बिल्कुल इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरेंगे, बट लेकिन ये उनके प्रवक्ता बनकर जब बोलते हैं या अतीत में जो अन्याय हुआ है उसको नकारते हैं, तब शक होता है कि ये अपने आप को एक भारत संस्कृति के साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं, केवल अपने धर्म के नजरिए से सब कुछ देखना चाहते हैं। वो आक्रांता जो अन्याय किया था उनके लिए कबूल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी मानसिकता है। ये मैं बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जब ये तोड़ा गया, आपके आंखों देखा हाल आपको पता चलता है, आप देखकर पता चल सकता है सब कुछ हुआ है, फिर भी आप नहीं मानेंगे। यदि ये कहते कि ठीक है सैकड़ों साल पहले हुआ है, इसके लिए आप क्यों हम हर मंदिर और हर मस्जिद को इस पे अभी न्याय करने लगेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। यही सवाल ये अलग बहस नहीं, सवाल यही है, पता उनको भी है। देखिए ऐसा है जीवीएल देखिए, ये तो पता मुजीबुर रहमान को भी है, डिबेट में आकर उनकी मजबूरी है बोलना कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्हें भी पता है अंदर से, ये सबको पता है, अमीक भाई को भी पता है कि भाई वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 27 मंदिरों के अवशेषों से बनी है, वो तो वहां लिखा हुआ है, वो मस्जिद के बाहर लिखा हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो वही किया है। अमन जी, ये सबको पता है। नहीं, इस पैनल में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति ये कहते ठीक है सैकड़ों साल पहले ऐसा हुआ था, बट लेकिन ऐसे आप कह रहे हैं हजारों मंदिर, ये हुआ है, ये सब जानते हैं। हजारों मंदिरों को तोड़कर मान लीजिए कोई दूसरा धर्मस्थल बनाया, तो इसको हम कहां तक न्याय करने लगेंगे? हाँ, ये क्या ये जरूरी है? ये सवाल दूसरा, इसके लिए बहस दूसरी ढंग का होगा, बट लेकिन ये औरंगजेब की प्रवक्ता बनेंगे। मैं तो मानकर चल रहा हूं, पता मुजीबुर भाई को भी है, उनकी तो नहीं, बिल्कुल नहीं मजबूरी है। अब पूछ लीजिए, अब सबसे उनकी मजबूरी है। मेरा सवाल दूसरा है, मैं यही सवाल लेकर मैं क्यों मजबूरी है? क्या मजबूरी है मुजीबुर भाई, बता सकते हैं क्या मजबूरी है? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, औरंगजेब, इनसे क्या इनसे क्यों सॉफ्ट कॉर्नर है? कुछ है? अच्छा पहले मैं अमीक जमाई का कमेंट ले रहा हूं, फिर उसके बाद जी मैं आ रहा हूं। ये सवाल मेरे जहन में भी है कि भाई अमीक भाई ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम है ही नहीं। अमीक भाई ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की है ही नहीं, ये लड़ाई आक्रांता वर्सेस हिंदुस्तानियों की है, क्योंकि अल्टीमेटली मुस्लिम जो भाई हैं मुजीबुर भाई, इनको भी अपने पूर्वजों के हक की आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि इनके पूर्वजों के मंदिरों को तोड़ा है उन आक्रांताओं ने। अमीक जमाई,
अमन, आपको मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और काफ़ी दिनों के बाद आपके ऊपर जी। बहुत सब अच्छा बुरी चीज़ें बीच में हुई, आप लड़े उससे और आज आप सामने हैं हम लोगों के। जी मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगा बातचीत करने में। धन्यवाद। देखिए, जीवीएल से मैं बात करना चाहता हूँ। जीवीएल हमारे भारत की संसद के सदस्य हैं। मेरा ये कहना है कि ये रोना धोना इनको करने की ज़रूरत नहीं है। भारत जो है ना, हमारा भारत देश हमारा मलबों में बना है अमन। अगर हम इतिहास की बात करें, द्रविड्स का ये मानना है, ये इल्ज़ाम है आर्यंस के ऊपर कि आर्यंस ने उनकी सभ्यता, कल्चर, मंदिरों सबको ज़मीन में मिला दिया। मौर्य साम्राज्य के लोगों का ये इल्ज़ाम है कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य डायनेस्टी को, उनकी हज़ारों मंदिरों को ज़मीन में मिला दिया। उसके बाद बुद्धिस्ट धर्म का ये इल्ज़ाम है पुष्यमित्र शुंग के ऊपर। पुष्यमित्र शुंग, जिनको जीवीएल के लोग अपना आराध्य मानते हैं, कि पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धिस्ट धर्म को इस ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, दफन कर दिया। इसीलिए आप यहां से अफगानिस्तान तक चले जाओ, 20 मीटर ज़मीन को खोदो, बुद्धा की मूर्ति मिल जाएगी। तो ये जो मुगल थे, ये जो जितने भी आक्रांता थे, ये जो लोग बाहर से आए, आर्यंस आए, ये कोई हिंदू धर्म का, इस्लाम धर्म का पालन करने नहीं आए थे। जब सत्ता इनके हाथ में होती थी, ये अपने तरीके से अपने शासन को आगे बढ़ाने के लिए, बाउंड्री को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे अच्छे बुरे काम करते थे। आपको मैं एक नई एग्जाम्पल दूं अमन, आपको तो हैरत होगी। मुझे नहीं मालूम कि मैं इनका नाम औरंगजेब रखूं, मोहम्मद बिन कासिम रखूं या क्या रखूं। 2018 में मेरे उत्तर प्रदेश में वाराणसी में, जहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संसद बन के आते हैं, सैकड़ों मंदिरें वहां पे धराशायी की गई। जो मूर्तियां थीं, शिवलिंगा थे, वहां के कूड़ों में पड़े रहे, कूड़े घरों में सालों पड़े रहे। जब हमारे साधु संतों ने उसका विरोध किया, मंदिरों के तोड़ने का, इसी योगी सरकार ने, मोदी जी की लोकसभा ने साधुओं को गिरा गिरा के मारा था और उनके ऊपर एफआईआर हुई थी। थानों की एफआईआर की कॉपी मैं आपको, कहिएगा अगले प्रोग्राम में मैं आपके साथ लेकर आऊंगा। मुझे नहीं लगता है कि ये मोदी जी की सरकार को, योगी जी की सरकार को औरंगजेब कहूं, मोहम्मद बिन कासिम कहूं, लेकिन जो हुआ गलत हुआ। मुगल साम्राज्य में गलत हुआ, मौर्य डायनेस्टी में गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ अमन। अब उसका एक सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन ये है कि जीवीएल की जो सरकार है, वो संसद में और राज्यसभा में, लोकसभा में उसका पूर्ण बहुमत है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है, उसको अमेंड करने में, खत्म करने में कोई समस्या तो है नहीं। हिंदुओं को यहां पे आप इग्नाइट मत करो। आप जाओ संसद के अंदर, बोलो अमन चोपड़ा जी, अगली संसद के अंदर अमेंडमेंट करके ये जो कुबतुल इस्लाम मस्जिद है, ये जो काशी है, हम इस देश के हिंदुओं के नाम करते हैं। कौन विरोध करेगा आपको? बहुमत है। जब वाराणसी के हिंदू आपका विरोध नहीं कर पाए, जो आपने सैकड़ों मंदिर किए, मुसलमानों की क्या हैसियत है? अमन, नहीं, और उस कानून को हटाने की आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर सरकार को हम कहेंगे। मुसलमानों की हैसियत नहीं है, किसने बोला है? ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे कहो ना उनको, ये लड़ाई मुसलमानों से है भी नहीं भाई। ये कुतुबुद्दीन ऐबक या ये औरंगजेब के रिश्तेदार थोड़ी ना भारत के मुसलमान। ये लड़ाई मुसलमानों से है ही नहीं। अमन में भाई, मेरा डिबेट का मर्म ही वो है। वही कह रहा हूं, ये लड़ाई उनसे है ही नहीं। आज के मुसलमान तो मान रहे हैं उनको अपना पूर्वज और रिश्तेदार। अमन में ही कह रहा हूं, अपने पूर्वजों को भूल गए। हाँ, अमन में ये कह रहा हूं। अमन हाँ, बोलिए। जो दक्षिणपंथी 100 साल की सरकार, 100 साल में तो यही कहा गया था ना। एक कैबिनेट मिनिस्टर है जीवीएल के, उन्होंने कहा था बाबर की औलादों को गोली मारो डैश डैश। तो हमेशा तो भारत के मुसलमानों को इन्हीं की सोच, किसने कहा है बाबर की औलादों को? किसने कहा ये? नहीं, देश के गद्दारों को था उसमें ऑडियंस। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं अमित भाई, फैक्चुअली रॉन्ग है। बाबर के औलादों को ये किसने कहा है? जो मिनिस्टर हैं, नहीं, वो नहीं था, वो बाबर नहीं था, वो देश के गद्दारों को था। और उसमें भी उन्होंने ही बोला था, सामने से लोगों ने बोला था।